कह सकते हैं मजबूत एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से सरेआम खुलेआम तौर पर अगर एक मशहूर हस्ती की जान ले ली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर उंगली उठेंगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से मुंबई में मच गई खलबली। गोलियों की तड़तड़ाहट से मुंबई में मच गया सन्नाटा। रातों रात 6 राउंड फायरिंग और बाबा सिद्दीकी का खेल खत्म। एक और जहां पूरा देश एक और जहां बीते दिनों, जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मना रहा था। शनिवार का वो दिन था और शाम को पूरे देश भर में हम देख रहे थे विजयदशमी का उत्सव देखने को मिल रहा था। और अपने दर्शकों को बता दें कि विजयदशमी का त्योहार मुंबई में भी सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि पटाखों के शोरगुल में गोलियों की तड़तड़ाहट से बाबा सिद्दीकी का खेल खत्म कर दिया जाएगा। और बाबा सिद्दीकी को क्या मारने की पहले से चल रही थी एक बड़ी प्लानिंग। बाबा सिद्दीकी को मारकर क्या सलमान खान को एक बड़ी चुनौती दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था क्या लचर अवस्था में है, और क्या वाकई विपक्षी पार्टियां अगर कह रही हैं एकनाथ शिंदे को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, तो क्या ये 100% आने सही है। इसी मुद्दे पर चलते हैं। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। सर, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आती है मुंबई से। बाबा सिद्दीकी बहुत बड़ा चेहरा, एनसीपी के बड़े चेहरे, उनका बड़ा ताल्लुकात बॉलीवुड जगत से। सलमान खान, संजय दत्त जैसे बड़े फिल्मी सितारों, फिल्मी कलाकारों के साथ इनका उठना बैठना, शाहरुख खान जैसे बड़े रॉक स्टार कलाकार, बॉलीवुड के ये बड़े सुपरस्टारों के साथ उठना बैठना, नज़दीकियां इनकी बताई जाती हैं। और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा हाथ है। ये वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जिसने सलमान खान के घर पर भी फायरिंग की थी। बहुत पुराना विवाद चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का सलमान खान से, और ये कहा गया कि जो सलमान का करीबी रहेगा वो भी जान से हाथ धो बैठेगा। देखिए राहुल, जाहिर बात है, आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि कानून व्यवस्था लचर। देखिए जाहिर बात है कि यही बीजेपी के नेता हैं। जब तमाम दूसरे राज्यों में जहां पर कांग्रेस शासित हैं या कोई और पार्टियां हैं, वहां पर अगर इस तरह की घटना घटती है तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए नजर आते हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बीजेपी शासित, या यूँ कहा जाए कि बीजेपी गठबंधन में कह सकते हैं आकर जो सरकार चल रही है, उस राज्य में अगर इतना बड़ा कह सकते हैं कि कांड हो जाता है। आप देखिए, बाबा सिद्दीकी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। 3 बार एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, 2005, 9 और 14 में। और इसी तर्ज पर जिस तरह से वो लगातार चुनाव जीत रहे थे, उसके बाद कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत भी थे। बॉलीवुड में बहुत अच्छी पकड़ उनकी थी। शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त और तमाम शिल्पा शेट्टी ऐसे तमाम बड़े जो दिग्गज कलाकार हैं बॉलीवुड के, उनसे उनका बड़ा गहरा ताल्लुकात था। आपने देखा भी होगा कि हर साल रमज़ान के मौके पर जब एक इफ्तार पार्टी वो रखा करते थे, वहाँ पर तमाम बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी हैं वो पहुँचा करते थे। ये उनका बताता है कितना बड़ा रसूख था। बीच के दिनों में जब शाहरुख खान और सलमान खान में 2008 में जब कुछ फाइट हो गई थी, लड़ाई हो गई थी कैटरीना कैफ के बर्थडे पे, तो 2013 में यही बाबा सिद्दीकी थे जिन्होंने इन दोनों का पैचअप कराया था। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार बॉलीवुड से इनका जुड़ाव बताती हैं। वही कांग्रेस पार्टी के मजबूत लीडर थे और 3 बार एमएलए रहे, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रहे। लेकिन 2023-24 में उन्होंने एनसीपी में, जब शरद पवार कह सकते गुट अलग अलग बटा, जब अजीत पवार अलग हो गए, शरद पवार अलग हो गए, तो अजीत पवार गुट में वो शामिल हो जाते हैं। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि उनका बेटा भी एमएलए बन जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आखिर कैसे उनकी कह सकते हैं कि बेखौफ तरीके से हत्या कर दी जाती है। और जो जी सर, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, इसका दबदबा लगातार इतना बढ़ता चला जा रहा है कि ये मामला सरकार के हाथ से निकल रहा है। और यही गैंग है, यही शख्स लॉरेंस बिश्नोई है जिसने बहुत पहले सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद सलमान की सुरक्षा को बढ़ाया गया। और हम यहाँ पर सर ये देख रहे हैं कि आज देश के अंदर
जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, योगी आदित्यनाथ जो कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम को वो पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं उनका खात्मा कर दे रहे हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग, अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, ये भी एक बहुत बड़ा अगर मैं कहूं तो गैंगस्टर है। इसके खिलाफ क्यों नहीं बड़ा कदम उठाया जा रहा? और शिंदे सरकार के कब तक इस पर ढुलमुल रवैया अपनाएगी? और विपक्ष ये कह रहा है कि जब सरकार की बस की नहीं है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यहां पर भी सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई हो रही है। देवेंद्र फडणवीस चाहते मैं मुख्यमंत्री बनूं, शिंदे चाहते मैं मुख्यमंत्री बनूं, अजीत पवार चाहते मैं मुख्यमंत्री बनूं। देखिए, जाहिर बात है, लॉरेंस बिश्नोई की जहाँ तक बात है तो वो जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर से ही उसका नेटवर्क इतना तगड़ा है, इतना मजबूत है कि वो तमाम चीज़ों को ऑपरेट करता हुआ नजर आता है। ये एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि महाराष्ट्र में सलमान खान को एक तरीके से धमकी मिली हुई है कि भाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं, उनके घर पे फायरिंग होती है। इन सब के बावजूद भी ये भी कहा जाता है कि जितने अभी करीबी हैं उन तक भी हमारी पहुंच है, इसके बावजूद भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है बाबा सिद्दीकी को। लेकिन जब ये हादसा होता है, जब ये हमला होता है, उस वक्त कोई भी पुलिसकर्मी उनके साथ नहीं होता है। अब सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं ये भी आएगा कि सुरक्षा चाक चौबंद होना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर धमकी भरे मेल खत आते हैं और ये बात कही भी जा रही है कि भैया अगर उनको धमकी मिली थी तो आखिर उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद क्यों नहीं किया गया? महाराष्ट्र के भी तमाम मंत्री, तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में जिस तरह 90s के दशक में अंडरवर्ल्ड का प्रभाव था, क्या वैसा ही मुंबई के ऊपर एक बार फिर से इस तरह खतरा मंडराने लगा? क्योंकि इस तरह से बेखौफ तरीके, और देखिए आपने योगी जी का जिक्र किया, लेकिन अगर आप देखें दो जो शूटर गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, उसमें एक धर्मराज है और एक हरियाणा के हैं। तो धर्मराज जो है वो यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं, पुणे में काम करता है। और देखिए दोनों जो अपराधी पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, उनकी उम्र अगर आप देखेंगे 23 साल और 19 साल नजर आती है। तो कितना अपने आप में ये कह सकते हैं कि एक दुखद पहलू भी है कि जवान बच्चों के हाथों में अगर इस तरह से कह सकते हैं आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी तो फिर हम किस दिशा में अपने भविष्य को लेकर जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और देखिए बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर बाबा सिद्दीकी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बड़े पॉलिटिशियन थे, बड़े राजनेता थे, एक जानी मानी हस्ती थी। उनके ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला होता है तो आखिर उनकी सुरक्षा को मजबूत क्यों नहीं किया गया? ये भी कहा जा रहा है कि लगातार 1.5-2 महीने से ये लोग पूरी तरह से बाबा सिद्दीकी के ऊपर नज़र रखे हुए थे। कहाँ आते हैं, कैसे जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ घूमते हैं, यानी लगभग 1.5 महीने का इन्होंने पूरा समय लिया। कुर्ला के अंदर इन्होंने एक फ्लैट भी लिया, बताते जो 14-15 हज़ार महीने में ये रहा करते थे। तो ऐसी तमाम बातें जब जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन ये ज़रूर राहुल मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सरकार है, शिंदे सरकार है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद क्यों नहीं रख पा रहे हो? जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि अगर ये किसी और राज्य की बात होती तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता अब तक मुख्यमंत्री के इस्तीफा को लेकर बैठ गए होते, तमाम बातें कर रहे होते। लेकिन जब बात उनके राज्य की आती है जहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है, वहाँ पर उनकी जो खामोशी है वो बढ़ जाती है। आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया कि एक सन्नाटा पसरा हुआ है, एक तरीके से डर का माहौल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सलमान खान के घर की जो सुरक्षा व्यवस्था है राहुल, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तमाम कह सकते हैं सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। वहीं अगर आप देखें जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके घरों की सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो ये जो डर का माहौल दिखाई पड़ता है कि क्या सरकार को भी अब कहीं ना कहीं खतरा है, डर है, इसीलिए इस तरह का किया जा रहा है, या फिर जो अपराधी है उसके ऊपर तुरंत शिकंजा कसकर एक कह सकते हैं मजबूत एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से सरेआम खुलेआम तौर पर अगर एक मशहूर हस्ती को की जान ले ली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर उंगली उठेंगी, जो शिंदे सीएम हैं उनके ऊपर उंगली उठेगी। और जाहिर बात है कि उनकी सहयोगी पार्टी के नेता हैं, यानी कि अजीत पवार गुट के जो है कह सकते हैं कि एनसीपी अजीत पवार जो है उन्हीं के एक नेता हैं, उनकी इस तरह से हत्या होगी, उनका इस तरह जान ली जाएगी तो जाहिर बात है कि सवाल उनकी सरकार पर उठते हुए नजर आएंगे। अजीत पवार भी कहते हैं कि ये दुख असहनीय है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार में आप हैं, आप ही के नेताओं के ऊपर इस तरह का हमला होगा तो कहीं ना कहीं आप
आपकी सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठते हुए नजर आएंगे। जी, और देखिए सर ने बारीकी से बताया कि किस तरीके से इस मामले में ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार में इस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती हैं, मुंबई में इस तरीके से कानून व्यवस्था आपसे संभाली नहीं जा रही है, सलमान खान के घर पर फायरिंग होती है, कुछ समय पहले मुकेश अंबानी को धमकी दी जाती है, तो आखिरकार मुंबई में क्या चल रहा है? क्या केवल बीजेपी सीएम की लड़ाई लड़ रही है या इन्हें जनता की फिक्र भी है, इन्हें कानून व्यवस्था की भी फिक्र है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।